नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? निश्चित रूप से आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे, दिवस की सुंदर शुरुआत करने के लिए तैयार होंगे। मित्रों, कहते हैं कि व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्ति में क्या है ये महत्वपूर्ण है। सचमुच हम बाहर से क्या हैं वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन हमारे भीतर क्या है वो कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। और यही हमारे जीवन के आनंद का कारण बनता है। यदि अंदर मैं सबके लिए अच्छी भावनाएं रखता हूँ, अंदर मैं अच्छे विचार रखता हूँ, अंदर मेरी सबके लिए एक सकारात्मक दृष्टि है, तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और औरों की नज़र में भी मैं एक अच्छे इंसान के रूप में देखा जाता हूँ, जाना जाता हूँ। बाहर मैं कितना भी बड़ा व्यक्ति हूँ, बड़े ओहदे में हूँ, उसको लोग उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, लेकिन अंदर क्या है व्यक्ति के वो कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। इसीलिए हम अंदर की बात करते हैं रोज़ सबरन कार्यक्रम में कि अंदर से हमें अच्छे विचार रखने हैं, अंदर से अच्छी भावनाएं रखनी हैं, अंदर से एक विशालता रखनी है, अंदर से अपने आप को गुणों से श्रृंगारते चलना है, ताकि हमारे अंदर का व्यक्तित्व ऐसा निखरे जो सारे संसार में खुशबू फैलाए, औरों को भी प्रकाशित करें और हम सबके लिए प्रेरणा के पुंज बन जाएं। तो इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जो खुद को कीमती समझता है, दुनिया उसे कभी सस्ता नहीं आंक सकती। जो खुद को जान लेता है, उसकी नजरों में अपनी एक अलग चमक होती है। खुद से प्रेम और सम्मान होना ही आत्मबल की असली पहचान है। दुनिया उन्हें ही सस्ता आंकती है जो खुद को कमजोर समझते हैं, और जो खुद को जानता है वही दुनिया को दिखा सकता है कि उसकी पहचान क्या है। इसलिए अपनी कीमत पहचाने, क्योंकि जब हम खुद को पहचानते हैं तो दुनिया हमें झुककर सलाम करती है। मित्रों, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची ना करें, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बना दें कि लोग आपको सुनने के लिए इंतज़ार करें। सही तरीका यही है। यदि हम चीखते चिल्लाते हैं तो लोगों की नज़र में नीचे हो जाते हैं और काम भी नहीं बनता, हम ही परेशान होते हैं। सही तरीका है अपनी ऊर्जा को क्रोध में नष्ट ना करके, अपनी आवाज़ को ऊंची करने में नष्ट ना करके, नकारात्मकता में नष्ट ना करके, हम उसे एक ऐसी पॉजिटिव दिशा प्रदान कर दें, अपने व्यक्तित्व को इतनी ऊंचाई तक लिए चलें उस ऊर्जा के माध्यम से कि जो लोग कल तक हमारे बारे में कुछ भी कहते थे वही हमें सम्मान की नज़र से देखने लगें। यही तो है अंदर के व्यक्तित्व को निखारना, अंदर की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करना। ओम शांति। आज का लेटर है क्यू और टॉपिक है क्वालिटी स्लीप। जो भी हम डाइट खाते हैं, अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करके, एब्जॉर्ब करके सारे न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल में सप्लाई करने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक है अच्छी नींद, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा है एक्सरसाइज। तो जो अच्छा खाते भी है और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन नींद की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और नरिशमेंट बॉडी को नहीं मिलेगी। तो नींद कैसी होनी चाहिए? जैसे कुछ लोग कहते हैं 7 से 8 घंटे सोने चाहिए, बहुत सारे अलग अलग रूल्स लोग बताते हैं, लेकिन अगर आप 5 घंटे भी सो रहे हैं और अच्छी नींद है, आपकी साउंड स्लीप है, गहरी नींद है और राइट टाइम पे आप सो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है आपके हेल्थ को एक पॉजिटिव बेनिफिट देगी। आपने जो भी अच्छा डाइट खाया है, बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा। तो हमें सोना कब चाहिए? सोने का तो राइट टाइम अगर आज के हिसाब से देखें तो एटलीस्ट 10-10:30 तक हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे से हमारा लिवर जो है उसकी फंक्शनिंग बहुत फास्ट होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद
2-2:30 बजे जो है हमारे हार्ट की फंक्शनिंग चलती है, उसके बाद हमारी किडनी की फंक्शनिंग चलती है, यानी कि जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक साउंड स्लीप अगर सोते हैं तो आपको कंप्लीट रेस्ट आपके बॉडी को भी मिलेगा, आपके माइंड को भी मिलेगा, आपकी स्लीप जो है बिल्कुल क्वालिटी वाली स्लीप होगी। तो 11 बजे अच्छी नींद आने के लिए कम से कम 10 सवा 10 तक आपको बेड पे जाकर लेटना होगा। तो इतना अगर आप ध्यान रखें कि आप टाइम पे सो जाएं और भोजन जो है 3 घंटे पहले आप करके सोए तो अच्छी नींद भी आएगी। तो डाइट एक्सरसाइज के साथ साथ स्लीप की क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू। ओम शांति। जो अपने अंदर के व्यक्तित्व पर कार्य करता है ना, उसका एक सुंदर स्लोगन होता है। वो कहता है, वक्त बुरा है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। ये जज्बा अंदर से निकल कर के आता है मित्रों। वक्त कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन हम परेशान ना हो जाएं बुरे वक्त से, लेकिन अपने अंदर के विश्वास, अपने अंदर की दृढ़ता, अपने अंदर के जोश के माध्यम से हम सहज ही सामने वाली बात को, परिस्थिति को परास्त करके शिखर की ओर बढ़ सकते हैं। और यही तो हम चाहते भी हैं ना। और जब कभी बाहर के ही कार्यों में लगे हुए होते हैं तो अंदर की ये जो दृढ़ता है, अंदर की ये जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है। इसलिए हमारा सारा ध्यान आंतरिक व्यक्तित्व पर हो, अपने आप को शिखर की ओर लिए चलने पर हो। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि भाई देखने में क्या आ जाए, एक बार देख तो लेते ही हैं क्या आया है। हाँ, कितने लोग सोचते हैं ऐसा? हाफ ऑफ यू बिलीव। अच्छा, बाकी सब क्या सोचते हैं? बाकी सब क्या सोचना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। हाँ? हाथ में आ गया तो नजर तो पड़ी जाएगी ना। मतलब इसके लिए भी देखो, हाथ में आपके आ गया तो अब पावर तो चाहिए ना उसको कि ना देखें हम उसको। नहीं, जब हाथ पे पेपर आता है तो मन तो बहुत करता है कि देखें, पर ऐसा लगता है कि मन से सवाल उठता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अपने मन से जितना बने उतना ही करिए, भले कम नंबर आए। भले कम नंबर आए। और फिर जब कम नंबर आते हैं, बाकी सब आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया, बाकी सब के नंबर आपसे ज़्यादा आ गए और उनको वो सब्जेक्ट मिल जाता है जो वो करना चाहते थे, लेकिन आप डिजर्विंग थे, शायद ये पेपर लीक नहीं होता तो वो सारे स्टूडेंट्स आगे नहीं जा पाते और आपको आराम से अपना सब्जेक्ट मिल जाता। लेकिन आज आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो सब आपसे आगे निकल गए। तो आपको कैसा महसूस होता है? बुरा तो लगता है, पर ये लगता है कि आपने मेहनत से किया है तो जो है सो ठीक है। अच्छा, यू विल एक्सेप्ट जो भी रिजल्ट आता है। जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं? यदि पेपर हमारे हाथ में आता तो फीलिंग तो बहुत करती, मन बोलता कि नहीं पेपर देखना चाहिए, पर दिल बोलता कि नहीं ये सब गलत है। अगर हम पेपर देख के करेंगे तो परीक्षा का क्या मतलब होगा? यदि हम अपनी मेहनत से परीक्षा देंगे तो हमारे आगे के लिए भी काम आएगा। यदि चीटिंग करेंगे तो वो तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ ना परीक्षा का। और अगर आपके पेरेंट्स ही कहें कि कोई बात नहीं बेटा देख लो, सारे ही देख रहे हैं, तो नहीं, तब भी नहीं देखना चाहिए। तब भी नहीं देखना चाहिए। ओके। और नहीं देखना चाहिए और देखेंगे भी नहीं, ये भी बात पक्की है। एक होता है हम कहते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ तो हमें पता है, व्हाट वी शुड डू एंड वी शुड नॉट डू। जैसे हम कहते हैं हमें तो सच बोलना चाहिए, लेकिन कितना हम सच बोलते हैं? क्या एवरी टाइम हम सच बोल पाते हैं? नो। है ना, छोटी छोटी बातों पे हम छोटा छोटा झूठ बोल भी देते हैं। कभी होमवर्क नहीं करके आए तो कुछ ऐसा ही बहाना मार दिया, है ना। और भी बहुत सारी बातों पे हम झूठ बोलते हैं। तो करना चाहिए एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या करेंगे वो एक अलग चीज़ है। और अभी बैठ के सोचना कि क्या करेंगे वो एक अलग चीज़ है, और जब सिचुएशन में हम होते हैं तब क्या करते हैं वो अलग चीज़ होती है। मित्रों, किसी ने कहा है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने का एक ही नियम है, बातें करना छोड़ो और कार्य करना शुरू करो। कई बार बातों में ही हम वक्त जाया करते रहते हैं, बात बात और केवल बात, लेकिन बात नहीं, लेकिन कार्य की शुरुआत हम कर दें तो सचमुच कार्य की शुरुआत हमें एक
ऊर्जा देती है, एक विश्वास देता है कि हाँ, जो कार्य हमें कठिन प्रतीत हो रहा था उस कार्य को सहजता से किया जा सकता है। तो बातें नहीं लेकिन कार्य करें ताकि एक अच्छी शुरुआत के साथ आप अपने ध्येय की ओर बढ़ सकें। ओम शांति। हमारा सौभाग्य कितना अच्छा है कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं और भारत भूमि वो देवभूमि है, स्वर्ग भूमि है जहाँ पर स्वयं देवी देवताएं वास करते थे, और भारत भूमि वो पुण्य भूमि है जहाँ पर स्वयं परमात्मा अवतरित होकर हम मनुष्यात्माओं को सन्मार्ग में चलाने के लिए अपने अनमोल महावाक्य उच्चार किए, जिसे भगवान वाच कहते हैं। तो भगवान वाच में भगवान मनुष्यात्मा को अपने जैसे बनाने के लिए एक न एक अच्छी बातें सुनाते रहते हैं, जैसे कि त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्वियोग क्षेम आत्मवान। तुझे आत्मवान बनना है, आत्मा बलशाली बनना है, आत्मा शक्तिशाली बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, दैहिक भावों में आकर अपने मूल स्वरूप को भूल नहीं जाना है। कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, कितने भी बड़ा किरदार निभा रहा हो, लेकिन अपने मूल स्वरूप को कभी वो भूलता नहीं है, अपने मूल समान में स्वमान में रहता है। इसलिए हमें भी अगर अपने मूल स्वमान में सम्मान में रहना है तो क्या करना है? भगवान ने कहा विषय वेद, अर्थात वेद के कर्मकांड में भी नहीं जाना है, विषय विकारों में भी नहीं जाना है। ये जो मन के बहुत सारे विषय विकारों की त्रैगुण्या विषया वेदा जो भगवान ने कहा, इनसे बाहर निकल कर आ जाते हैं तो हम आत्मवान बनकर, शक्तिशाली बनकर, अंदर से बलवान बन सकते। जब अंदर से बलवान है तो वो तो झलकेगा ही चेहरे में, खुशी के रूप में, शक्ति के रूप में। जो जैसा व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर वैसा भाव तो झलकता ही है। मित्रों, चलते चलते आज के लिए, आज के सारे दिन के लिए, यूँ तो पूरे जीवन के लिए, लेकिन आज के लिए विशेष आपको इत्र दिए जा रहा हूँ। और वो इत्र है, कहते हैं मुस्कान और मदद। ऐसे इत्र हैं जिन्हें आप जितना ज़्यादा दूसरों पर छिड़कते हैं उतने ज़्यादा आप खुद ही सुगंधित होते जाते हैं। है ना खूबसूरत सा इत्र? ये इत्र तो कोई भी लगा सकता है और इसकी खुशबू केवल थोड़ी जगह तक ही होगी, लेकिन ये जो मुस्कान है ना और मदद है, ये ऐसे इत्र हैं जो हमेशा हमेशा के लिए यदि आप दूसरों पर छिड़कते रहते हैं तो वो तो सुवासित होते ही हैं, लेकिन आप भी सुवासित होते रहते हैं। आपका पूरा जीवन सुवासित होता रहता है। आपके जाने के बाद भी ये जो खुशबू है कायम रहती है। इसीलिए आज सारे दिन मदद और मुस्कान, इन दोनों इत्रों को आप सब पर छिड़कते रहिएगा। करेंगे ना? कल पुनः मुलाकात होगी इसी वादे के साथ। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के